गाजियाबाद में संपन्न हुआ 3 दिवसीय ऐतिहासिक भीम मेला। अब खबर विस्तार से। दशकों से चल रहे गाजियाबाद स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में संपन्न 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेला। मेले में हजारों की संख्या में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने शिरकत की। रैलियां, झांकियां निकालकर ढोल नगाड़ों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं वर्षगांठ डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में पिछले लगभग 45 वर्षों से डॉक्टर BR अंबेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा मनाया जाता है। ऐतिहासिक कार्यक्रम, आइए देखते हैं कार्यक्रम की तीनों दिनों की मुख्य झलकियां। DJ Praveen.
आज समता आवाज़ की टीम पहुंची है गाज़ियाबाद। 13, 14 और 15 दिन का 3 दिन का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर जो कार्यक्रम होता है, आज उसका समापन हुआ है। आप देख रहे हैं कोरोना काल के चलते आज किस तरह से बहुत जल्दी इस पार्क के कार्यक्रम को समापन कर दिया गया है। गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद एक ऐसा शहर है जिससे मुंबई फिल्म सिटी भी छूती नहीं रही है। जिला गाज़ियाबाद के नाम से बड़ी फेमस फिल्म गाज़ियाबाद के ऊपर बनी है। उसी गाज़ियाबाद के अंदर कोरोना काल के चलते आप देख रहे हैं आज तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है समिति ने बहुत जल्दी समापन कर दिया है। समिति के सदस्यों से कुछ बात करेंगे। मैं सारे अंधविश्वासों से आज अपने आप को प्रण लेता हूं कि मैं बाहर करूंगा और शुरुआत में मृत्यु भोज से करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिशाप है हमारे जीवन में। मैं आज मृत्यु भोज को अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहता हूँ। सभी को जय भीम नमः बुद्धा। मैं खजानी बोल आज से इसे मुक्ति भोग को त्याग रही हूँ और मैं किसी के ना अपने घर में करन दूंगी और ना ही किसी के में जाऊंगी। मैं आज से जला रही हूँ। मैं प्रण भी करता हूँ मेरे बनने पर कोई भी मृत्यु भोज ना करे मेरे लिए। जय भीम नमः बुद्धाय सभी को। मैं मृत्यु भोज आज के लिए समाप्त खत्म करना चाह रही हूँ कि ना मैं कहीं जाऊंगी और ना मैं अपने घर में इसको करूँगी। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। इनके बाद में आएगी। ये है गलत है, मैं इसको जलाना चाहती हूँ। ये गलत है इसलिए मैं इसको जलाना चाहती हूँ। खत्म करना चाहती हूँ। ये गलत है इसे मैं जलाना चाह रही हूँ, खत्म करना। जाओ बाबू जल्दी जल्दी तो मैं इसे जलाने तेरा नाम हाँ जाओ जाओ ना इसे लाने दे दो। हाँ जाओ जल्दी जाओ मैं कौन जला रही हूँ। के अवसर पर समाज में स्थित इस कुप्रथा मृत्यु भोज का बहिष्कार करता हूं और मैं सभी से अपील करता हूं और अपने घर वालों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे बाद आज या आज से कई साल बाद जब भी मेरी मृत्यु हो तो कोई मृत्यु भोज ना किया जाए। मैं इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। ना मैं अपना करूँगा और ना किसी और के यहाँ पर मृत्यु भोज खाऊँगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वां जन्म दिवस हमारे गाज़ियाबाद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। हम 30 साल से तो यानी कि हम देख रहे हैं 30-35 साल हो गई हैं। तो इसको गाज़ियाबाद जैसी स्थिति आगरा की तुलना करते रहे हैं। आगरा में भी बहुत बड़ी जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की जो गाज़ियाबाद में जयंती मनाई जाती है ये भी एक बहुत ही प्रतीक साबित होती है, ऐतिहासिक रही है। ऐतिहासिक रही है। और हम कई बार तो इसको पुरस्कार भी मिले हैं। हाँ बहुत कई बार पुरस्कार मिले हैं, सारा कुछ हुआ है। और हम ये देखते हैं गाज़ियाबाद में जो कई चीज़ें हैं, जैसे बाबा साहब की मूर्ति है ये बड़े संघर्ष के द्वारा लगाई। इससे पहले भी मूर्ति है बड़े संघर्ष के द्वारा लगाई। इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क का नाम जो है हमने जयंती पार्क रखा हुआ है, ये भी बड़े संघर्ष से आने के रखा हुआ है। बाबा साहब का जो आज 3 दिवसीय मेला होता है उसका आज तीसरे दिन अंतिम दिन समापन था। और समापन पर डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति की तरफ से तमाम समाज में जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध विहारों के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो लेखन के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, चाहे समाज में किसी भी तरीके का अपना योगदान दे रहे हैं, उनको मंच के माध्यम से आज सम्मानित किया गया। क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम था। कल बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस परिसर में मनाई गई थी। देखिए, बाबा साहब के अनुयायी के मन में पीड़ा है और ये पूरे 2 वर्ष की पीड़ा है। पिछले वर्ष कार्यक्रम नहीं हो पाया था और इस वर्ष कार्यक्रम की अनुमति बड़ी मुश्किल से मिली, बड़े संघर्षों से अनुमति हमें प्रदान की गई। और जब अनुमति मिल गई थी तो हम निश्चिंत थे कि यहाँ कार्यक्रम हो जाएगा इजीली।
और हमने किया भी। उसमें भी ये हुआ फिर बाद में हमारे साथ कि आपको ये 9 बजे तक ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे से लॉकडाउन है। हमने उसका भी पूरा पालन किया, 9 बजे तक हमने कार्यक्रम को समाप्त किया। परंतु आज हमारे साथ इतना मतलब धोखा सा हुआ है, और क्योंकि केंद्र में बैठे वालों को शायद पता भी नहीं होगा इस तरीके की कोई अनुमति है कि तत्काल प्रभाव से लागू करो। तत्काल प्रभाव से क्या होता है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी लग गई? कोरोना तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, हम मानते हैं बीमारी भी है, परंतु मृत्यु दर उस तरीके से नहीं है। बीमारी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं। मुझे 1 घंटे पहले, और वो भी जब मैंने खुद सुनिश्चित करना चाहा डीएम साहब से, तो उनके स्टेनो ने मुझे ये बताया कि आपको ये कार्यक्रम 7:30 बजे तक हर हाल में बंद कर देना है। आपकी अनुमति अपने आप स्वतः ही रद्द हो गई है, आपको 8:30 बजे तक ही इसको समाप्त करना है। चलिए वो एक उनका खुद का मुद्दा है कि वो नहीं तो चाहते। इस पर बड़ी पीड़ा है, मन में बड़ी फिर पीड़ा भी है। क्या कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा है, ऐसे कार्यक्रम? हाँ, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, सोफिस्टिकेटेड रहा। मैसेज ये रहेगा इससे, देखिए हर बार व्यक्ति कुछ सीखता है जब भी विषम परिस्थितियों में आता है। हमने ये भी सीखा कि कार्यक्रम हम जल्दी भी निपटा सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, और दिन में करने से ज़्यादा मैसेज जाता है। गर्मी होती है उसके बावजूद भी, और बड़ा अच्छा लगा कि हम 9 बजे 10 बजे तक अपने घर में थे और बिना थकावट के, उसके बाद भी हम बाबा साहब के साहित्य को पढ़ने की ऊर्जा हमारे शरीर में बची हुई थी। वरना पिछले वर्षों में देखा गया 1 बजे। तो हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि जब इससे सामान्य भी हो जाएंगे तो हम कार्यक्रम को 10-11 बजे तक समाप्त किया करेंगे। अच्छा, कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि 14 अप्रैल जैसे परसों मूर्तियां तक तोड़ दी गई बाबा साहब के जन्मदिवस को। देखिए जब एक पुरानी कहावत है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके विरोधी भी साथ के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंस रहना है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी वालों का। तो बाबा साहब के जितने अनुयायी हो रहे हैं उतने बाबा साहब की विचारधारा के विरोधी भी हैं। परंतु अगर मैं उनको यही कहूँगा, वो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने से बेहतर ये है कि बाबा साहब जिस व्यवस्था के खिलाफ थे, अगर वो उसको समझ लें तो वो अपने आप उस व्यवस्था को तोड़ने में लग जाएंगे। बराबर का अधिकार, नारी पतिना भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने। मिलाया हसीना भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने। और हमारे साथियों, हर देश में क्रांति हुई है, इस दुनिया के बहुत देशों में क्रांति हुई, और उस क्रांति में मानव की हानि हुई। लेकिन परंतु जब बाबा साहब ने जो क्रांति की उसमें किसी की जान नहीं गई, सिर्फ कलम चली। तो ऐसी भीम क्रांति को नमन करता हूँ, कहता हूँ क्या भीम क्रांति याद रहेगी, दुनिया कहेगी, रोएगा हर दिल सुनकर, आँख बहेगी, दर्द सहेगी, खूब बहाया भीम ने, खूब बहाया भीम ने, ऊपर पसीना, भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने।
उनके जीवन की कहानी एक एक हमारे लिए स्मरणीय पल है। तो इस कहानी को जब हम कहते हैं तो हमारा दिल होता है कैसे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।